आज जो कहानी हम देखने वाले हैं वो एक स्टूडेंट ने हमें भेजी है और सच कहूं तो ये रोंगटे खड़ी कर देने वाली है। एक ऐसी कहानी जिसमें एक बहुत ही होनहार भविष्य था जो एक भयानक मोड़ पर आकर पूरी तरह से तबाह हो गया। कहानी की शुरुआत होती है इन खौफनाक शब्दों से। ये शब्द ऐसा लगता है जैसे किसी दूसरी ही दुनिया से आए हों, और बस यहीं से उस डरावने सिलसिले की शुरुआत हुई जिसने एक के बाद एक कई जानें ले लीं। सवाल तो यही उठता है ना, कि कैसे एक छोटा सा मजाक, एक नादानी में की गई हरकत इतनी बड़ी तबाही की वजह बन सकती है। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो कहानी को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। मिलते हैं इस कहानी के मुख्य किरदार रितु से, एक ऐसी लड़की जिसके सामने एक बहुत ही सुनहरा भविष्य उसका इंतजार कर रहा था। तो ये है रितु, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मालवा से। पढ़ने में इतनी होशियार कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस में मैथ्स ऑनर्स की टॉपर थी। और अच्छी बात ये थी कि उसका गांव भी काफी प्रोग्रेसिव था, जहां लड़कियों की पढ़ाई को बहुत महत्व दिया जाता था। रितु ने तो अपनी मेहनत के दम पर टीफर जैसे बड़े इंस्टीट्यूट में पोस्ट ग्रेजुएशन की सीट भी पक्की कर ली थी। कॉलेज का वो आखिरी सेमेस्टर था, वो समय जब आप अपने दोस्तों के साथ बचे हुए हर पल को जीना चाहते हैं। तो रितु और उसके 6 दोस्तों ने भी यही फैसला किया कि क्यों न कैंपस के पास ही धौला कुआं में साथ रहा जाए और इन आखिरी कुछ महीनों को यादगार बनाया जाए। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है, उस एक घटना पर जिसने उन सभी दोस्तों की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। एक दिन शाम को ये सारे दोस्त सत्य निकेतन पार्क में टहल रहे थे। तभी उनकी नज़र एक पीपल के पेड़ के नीचे रखे मिठाई के एक बड़े डिब्बे पर पड़ी। डिब्बा थोड़ा अजीब था, उस पर सिंदूर से 3 लकीरें बनी हुई थीं। उस डिब्बे को देखते ही रितु ने सबको चेताया, रुको, हमारे गांव में कहते हैं कि ये सब टोना टोटका होता है, इसे हाथ मत लगाना। पर उसके दोस्त अमित ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या बात कर रही हो, तुम साइंटिस्ट बनने वाली हो और ऐसी अंधविश्वासी बातें करती हो। यहाँ पुरानी मान्यताओं और नई सोच के बीच एक टकराव साफ दिख रहा था। अमित ने रितु की बात को अनसुना कर दिया। उसने मजाक मजाक में डिब्बे से एक मिठाई उठाई और जबरदस्ती रितु को खिला दी। बस इतना ही नहीं, उसने बाकी दोस्तों को और वहां मौजूद उनके एक चहेते प्रोफेसर को भी वो मिठाई बांट दी। उस वक्त किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये मजाक कितना भारी पड़ने वाला है। पार्क में हुई उस घटना के बाद बस एक एक करके भयानक और दुखद घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। देखिए कैसे एक एक करके सब कुछ बिखर गया। मिठाई खाने के ठीक 15 दिन बाद प्रोफेसर की एक अजीब कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। मरने से पहले उन्होंने कहा था कि उन्हें सड़क पर 2 लड़कियां दिखाई दी थी। फिर अगले ही हफ्ते मजाक उड़ाने वाले अंकुर की मानसिक हालत बिगड़ी और एम्स में उसकी भी मौत हो गई। फिर नंबर आया जयंती का। पहले उसके नवजात बच्चे की मौत हुई और फिर उस सदमे में उसने भी आत्महत्या कर ली। और देखते ही देखते 6 महीने के अंदर रितु पर 3 आत्माओं का साया पड़ चुका था। रितु के लिए ये खौफ बहुत धीरे धीरे शुरू हुआ। पहले तो उसे बस 2 लड़कियां दिखाई देती थी, दूर खड़ी, बिल्कुल भावहीन चेहरे से बस उसे घूरती रहती। फिर एक रात जब वो घर में अकेली थी, उसे अपने कंधे पर किसी का बर्फीला हाथ महसूस हुआ। उस रात के बाद से उसका अकेला रहना नामुमकिन हो गया था। अब जरा देखिए कि अंकुर और जयंती के साथ असल में हुआ क्या था। एक दिन क्लास के बीच में ही अंकुर अजीब तरह से कागज खाने लगा। फिर वो अचानक कई लड़कियों की आवाज में चिल्लाया, इसे चबा कर खा जाऊंगा, और बेहोश हो गया। डॉक्टर भी हैरान थे, उसके शरीर की कई नसें कटी हुई थी, वो बच नहीं पाया। वहीं जयंती को एक सपना आया कि 2 लड़कियां उसके नवजात बच्चे को खाने की धमकी दे रही हैं, और अगले ही दिन उस बच्चे की सच में मौत हो गई। इस सदमे और डर ने जयंती को इतना तोड़ दिया कि उसने भी अपनी जान दे दी। और अब रितु को परेशान करने वाली आत्माएं 2 नहीं बल्कि 3 हो चुकी थीं। जयंती की आत्मा उसे हर पल ये कहकर कोसती थी, तुम्हारी वजह से मैं और मेरा बच्चा मारे गए। अगर तुम उस दिन हमें रोक लेती तो आज हम सब जिंदा होते। ये शब्द रितु के जहन में कांटों की तरह चुभते थे। कहानी अब अपने सबसे मुश्किल मोड़ पर पहुंचती है, जब हालात इतने बिगड़ गए कि रितु के परिवार को बीच में आना पड़ा, क्योंकि अब ये कब्जा किसी से छिपा नहीं था। रितु का परिवार जब उसे दिल्ली से गांव वापस ले आया तो चीजें और भी ज्यादा बिगड़ गईं। एक दिन अचानक रितु हरियाणवी में गालियां देने लगी। सोचिए, एक ऐसी भाषा जो उसने अपनी जिंदगी में कभी सीखी ही नहीं थी।
उसका बर्ताव हिंसक होता जा रहा था और तब परिवार समझ गया कि ये मामला उनके बस के बाहर है। परिवार ने मदद के लिए कई पंडितों और मौलवियों से बात की, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर पाया। फिर महावीर जी नाम के एक पहुंचे हुए पुजारी को बुलाया गया, पर जैसे ही वो अनुष्ठान करने के लिए तैयार हुए, उसके सिर्फ 12 दिन बाद ही एक बहुत ही अजीब एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। मरने से पहले वो बस इतना कह पाए कि ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें चलती मोटरसाइकिल से खींचकर नीचे फेंक दिया हो। जब सारे रास्ते बंद हो गए तो गोरखनाथ मठ के एक पुजारी की सलाह पर परिवार रितु को राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर ले गया। वहां कई दिनों तक बहुत कठिन अनुष्ठान चले और आखिरकार रितु को उन आत्माओं से छुटकारा मिल ही गया। तो चलिए अब कहानी के सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आखिर उन आत्माओं और उस मिठाई के डिब्बे के पीछे की असली और खौफनाक कहानी थी क्या? तो हुआ ये था कि उसी इलाके के एक पीजी में 2 लड़कियां रहती थीं। दोनों अपने बॉयफ्रेंड की वजह से गर्भवती हो गईं, पर उन लड़कों ने शादी करने से मना कर दिया और उन्हें छोड़ दिया। इस धोखे से टूटकर दोनों ने एक साथ एक ही कमरे में आत्महत्या कर ली। उनकी आत्माएं उसी पीजी में भटकने लगी। परेशान होकर पीजी के मालिक ने एक तांत्रिक को बुलाया, जिसने पूजा पाठ करके उन दोनों आत्माओं को पास के पीपल के पेड़ से बांध दिया। उस तांत्रिक अनुष्ठान का एक हिस्सा था 7 दिनों तक पेड़ के नीचे मिठाई का प्रसाद रखना, और बदकिस्मती से ये वही मिठाई थी जिसे रितु और उसके दोस्तों ने खा लिया था। चलिए अब कहानी के अंत में देखते हैं कि रितु पर इस हादसे का क्या और कितना गहरा असर पड़ा और उसे इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ी। एक सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि जब इतने लोगों की मौत हो गई तो रितु कैसे बच गई। मंदिर के पुजारियों ने बताया कि इसका कारण थी रितु की अपनी इच्छा शक्ति, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ। उसने आखिर तक उन आत्माओं के सामने पूरी तरह से हार नहीं मानी और इसी जिद ने, इसी हिम्मत ने उसकी जान बचा ली। लेकिन इस हादसे ने रितु का भविष्य, उसका करियर, सब कुछ छीन लिया। टीआईएफआर जाने का उसका सपना हमेशा के लिए एक सपना ही रह गया। आज भी जब वो उस दिन को याद करती है तो बस यही कहती है, अगर मैंने उस दिन वो गलती ना की होती तो आज मैं कहीं और बहुत बेहतर स्थिति में होती। तो आखिर ये क्या था? एक पुरानी चेतावनी जिसे नज़रअंदाज करने की सज़ा मिली, या फिर बस एक के बाद एक हुए भयानक संयोगों की एक दुखद कहानी? इसका जवाब शायद हमेशा के लिए अंधविश्वास और हकीकत के बीच कहीं दफन रहेगा।